जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 20वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार अपनी कन्या को अचेत देखकर उनकी माताएं दुखित होकर उनके पास आईं और उन्हें चेत कराती हुई बोली, हे पुत्रियों, आज तुम्हारे इतनी देर में घर पर लौटने और इस प्रकार अचेत होकर गिरने का क्या कारण है। तब माताओं के ये वचन सुनकर पुत्रियां कहने लगी, हे माताओं, आज हम सैर करने के लिए सरोवर चली गई थी। जब वह वहाँ गौरी पूजन करने लगी तो बहुत सी किन्नर बालिकाएं भी वहाँ आ गईं। उसके बाद हमने मिलकर नाचना गाना शुरू किया, सो समय का ध्यान ना रहा और इसलिए देरी हो गई। हे माताओं, इस समय थकान के कारण हमें ज्वर सा हो रहा है, इसलिए कुछ खाने पीने की कुछ इच्छा नहीं है। तब शुरू सारिकाओं के क्रीड़ा करना तो दूर रहा, किसी से कोई बातचीत करने में भी कष्ट अनुभव हो रहा है। हे राजा, वहाँ हुई रात भर करवटें बदलती रहीं। हे राजन, इसके बाद जब भगवान भुवन भास्कर ने पूर्व दिशा से अपना मुंह निकाला तो वे गंधर्व कन्या उठी और हाथ मुंह धोकर वस्त्र भूषण पहन गौरी पूजन का बहाना कर और माताओं से आज्ञा लेकर सरोवर की ओर चल दी। उसके बाद जब वे सरोवर पर पहुंची और पहले दिन की तरह स्नान किया और उसके बाद भगवती पार्वती की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की और उसके बाद नृत्य गान आरंभ कर दिया। हे राजन, जब उन्होंने गोपिन धारण किए हुए उस सुंदरता की खान ऋषि कुमार को वहां स्नान करने को आते हुए देखा तो दौड़ती हुई उसके पास पहुंचकर उसके शरीर से लिपट कर इस प्रकार कहने लगी, हे ऋषि कुमार, कल तुम हमको छोड़कर चले गए थे, परंतु आज हमसे अलग होकर नहीं जा सकते। आज यहाँ हम तुम्हें वरेंगी या मरेंगी, इसमें संदेह नहीं। इसलिए आप प्रेम पूर्वक हम गंधर्व विवाह द्वारा वर का कर्म हमारा संताप दूर कीजिए। हे राजन, कन्या के ऐसा कहे जाने पर उसने घिरा हुआ ऋषि कुमार इस प्रकार कहने लगा, हे देवियों, आप जो कुछ कह रही हो वह आपकी समझ में उत्तम है, परंतु उनके अनुसार चलना मेरे लिए सर्वथा अनुचित है, क्योंकि एक तो इस समय मैं ब्रह्मचार्याश्रम में स्थित होकर गुरुकुल में वेद अध्ययन कर रहा हूँ और दूसरे विवाह जैसे कार्य में हमें अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा लेना भी परमावश्यक आवश्यक है। तीसरे, हम अभी तक एक दूसरे के कुलशील का भी ज्ञान नहीं, अतएव तुम बताओ, ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारे साथ कैसे गंधर्व विवाह कर सकता हूँ और किस प्रकार काम के वशीभूत होकर अपने आश्रम धर्म तिलांजलि दे सकता हूँ। हे भूपाल, ऋषि के ये नीति और धर्म से परिपूर्ण वचन सुनकर भी काम की पीड़ित हो उन बालकाओं ने इस प्रकार कहना शुरू किया, हे कुमार, आपका कहना न्यायोचित है, परंतु क्या तुमने नहीं पढ़ा कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का फल उदय हुआ करता है। शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। धर्म की अधिकता के कारण इस समय वही काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है, अतः एवं विविध भोगों सहित उसका भोग करना चाहिए, तब यह भूमि तुम्हें स्वर्ग के समान प्रतीत होगी। अब रहा माता पिता की बिना आज्ञा लिए ही गंधर्व विवाह किया जा सकता है, इसलिए पारण ग्रह करने में आपको कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। शास्त्रकारों का ये भी कथन है कि दिव्य औषधि, दिव्य रसायन निधि की सिद्धि ये जब कभी प्राप्त हो उनको ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा सेवा पछताने के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा करता। हे कुमार, ऐसी अनुराग करने वाली निर्मल कुल में उत्पन्न सुंदर और सुशील कन्या बड़े भाग्यशाली पुरुषों को ही मिला करती हैं। हे राजन, उन कन्याओं के ये वचन सुनकर वह ऋषि कुमार कहने लगा, हे देवियों, आपका कहना किसी अंश तक
ठीक हो सकता है, और वह कामी पुरुषों के लिए तो अत्यंत ही हितकर है। परंतु जो आदमी धर्म को अपना प्राण समझते हैं, वह संसार का तमाम सुख मिलने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते। इसलिए उसे तोड़कर मैं कुसमय और आप से विवाह नहीं कर सकता, और चाहे आप अपने माता पिता के वचनों की ओर ध्यान न दें, परंतु मैं अपने माता पिता और गुरुजनों के बिना आज्ञा के कदापि तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा, चाहे आप श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई सुशील की खान ही क्यों न हो। अतः एवं इस समय तुम जाओ, और मैं वेद अध्ययन समाप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूँगा। उस समय यदि हमारे और तुम्हारे माता पिताओं ने आज्ञा दी तो तुम्हारा परिग्रहण कर सकूँगा, अन्यथा नहीं। हे राजन, उस ब्रह्मचारी के यह वचन सुनकर वह एक दूसरे का अवलोकन करने लगी, और उसके बाद प्रमोदिनी ने उसके चरण पकड़ लिए और सुशीला के सहित स्वयंवरा से उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया, और सुत्रा ने उनके गले का आलिंगन करके कहा, अब आपको यहाँ से बिना परिग्रहण किए कदापि न जाने दिया जाएगा। ऐसा कहकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। हे राजन, यद्यपि यह सब कुछ हुआ, मगर प्रलय काल की अग्नि की तरह उस ऋषि कुमार में किसी तरह का विचार उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि क्रोध में भर कर उन सबको झटका देकर अलग करते हुए कहा, हे काम के उत्पन्न बालकाओं, लाख बार समझाने पर भी तुमने धर्म और कुल का बिना ध्यान किए पिशाचनियों की तरह लिपट कर तुम मुझसे वरजोरी विवाह करना चाहती हो। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सब पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। हे राजन, ऋषि कुमार के मुख से ऐसा भयंकर शाप सुनकर वह कन्याएं भय से क्रोध से पीड़ित होती हुई उस प्रकार कहने लगी, हे पापी, तूने ये क्या किया। हाय प्रिय कार्य के बदले में अप्रिय आचरण करने वाले तेरे इस धर्म ज्ञान को धिक्कार है। हे अधर्मी, जो मनुष्य अपने अनुरागी भक्त और मित्रों की प्रति द्रोह का आचरण करता है, उसे तीनों लोकों में सुख नहीं मिलता, ऐसा शास्त्रों कारों का कथन है। अतः हमारे श्राप से तू भी पिशाच हो जा। बोलो माघ मास महात्म की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।